अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद बुलंदशहर आज हमने मॉक ड्रिल करी। मॉक ड्रिल क्यों करी जाती है? जब हमारे देश पर कोई भी लड़ाई की स्थिति होती है या हमें लगता है कोई एक्सीडेंट होने वाला होता है, जैसे कि जब हम गाड़ी में चलते हैं तो हमें पता है हमारा एक्सीडेंट नहीं होगा, लेकिन हम बचने के लिए सीट बेल्ट लगाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब हम बाइक पे चलते हैं तो हम हेलमेट लगा के चलते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमारा एक्सीडेंट होगा। ठीक इसी प्रकार से जब देश में लड़ाई की स्थिति होती है तो उस स्थिति में बचने के लिए हमारी सिविल जनता कहीं कोई पैनिक क्रिएट ना हो, क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, उन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या कार्रवाई करनी है तो उसकी एक प्रैक्टिस करते हैं। उस प्रैक्टिस को मॉक ड्रिल कहते हैं। हमारे जो सोल्जर बोर्ड के अधिकारी हैं उन्होंने हमें बताया कि क्या क्या कार्रवाई करनी है। और अभी हमारी जो पूरी टीम है अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की, अभी हम लोग यहाँ से स्कूल में जाने वाले हैं, बच्चों को गाइड करेंगे। इसके बाद में हॉस्पिटल में जाएंगे और आस पड़ोस में जितने भी हमारे लोग हैं हम सब उनको गाइड करेंगे। तो सर आप बताइए थोड़ा सा इसके बारे में। मॉक ड्रिल आज जिस प्रकार का माहौल बन रहा है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई के पूरे आसार हैं। आम जनता को अपनी सुरक्षा के लिए ये चीज़ बताई जाती है कि कैसे भी अगर कोई एयर अटैक होता है तो हमें अपना बचाव कैसे करना है। साहब बताइए, आप कुछ प्रकार डालिए। मॉक ड्रिल के लिए हम जैसा कि हमने सेना में सीखा है कि लड़ाई के दौरान हम किस तरीके से अपनी तैयारी करते हैं, उसी तैयारी को लेते हुए, उसी अनुभव को साझा करते हुए हम अपने सिविलियनों को, जो हमारे सिविल लोग हैं, जो लड़ाई के बारे में जिनको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, उनके साथ उनको लड़ाई के अनुभव से ताज़ा कराएं और उनको बताएं कि जो किस तरीके से मॉक ड्रिल किस लिए की जाती है, किस तरीके से एयर अटैक होता है तो हमारे लोगों ने क्या करना है। घबराना नहीं है, भागना नहीं है, डरना नहीं है, किस तरीके से हिम्मत रखते हुए इसका सामना करना है, कहाँ शेल्टर पकड़ना है, शेल्टर किस प्रकार के होना चाहिए और वो ब्लैक आउट क्या करना है, इन सबको मद्देनजर रखते हुए हमने इन सबको मद्देनजर रखते हुए अपने आस पड़ोस के बारे में सभी लोगों को इसकी जानकारी देना चाहिए। अभी हम आपको दिखाते हैं कि अभी हमारे साथ में एक सिविलियन है, अभी इनको मॉक ड्रिल के बारे में क्या पता है। आप बताइए कि देश में लड़ाई के हालात है, मॉक ड्रिल के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या होती है मॉक ड्रिल, क्या आपको पता है इसके बारे में कुछ? देखिए, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मॉक ड्रिल के बारे में इसलिए हम लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं ताकि हमारी आम जनता उनको किस तरीके से अपनी सुरक्षा लेनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उनके अंदर कोई भी भगदड़ ना क्रिएट हो, कोई पैनिक क्रिएट ना हो। तो ऐसी जानकारी जब हम आम जनता तक पहुंचाएंगे तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा। एयर अटैक रात को ज़्यादातर होते हैं, दिन में एयर अटैक कम होते हैं, इसलिए रात को लाइट नहीं जलानी चाहिए। उसके बाद में मॉक ड्रिल का वही तरीका है, सीमा के ऊपर जो आम होते हैं उनको खाली करा के बंकरों में भेज दिया जाता है। इसी प्रकार अब यहाँ जो हम रह रहे हैं, जिस परिवार के साथ रह रहे हैं, परिवारों को ये सिखाना है कि लड़ाई या कोई भी अटैक आता है उससे कैसे बचना है। सबसे पहले अगर गोली आती है सबसे पहले लेट जाना है, लेटने से बहुत सुरक्षा है। और जो भी बता सकते हैं वो बता रहे हैं। बस बहुत बढ़िया। जैसे कि अभी हमारे रोहतक साहब ने बताया कि अगर हमारे ऊपर फायर आता है तो हमें नीचे लेट जाना है, लेटने से क्या होगा कि गोली हमारे ऊपर से चली जाएगी। बहुत बढ़िया। बच्चों को लिटा देना है, एक संग तुरंत की तुरंत बच्चों को लिटा देना है और अपनी सेफ्टी लेनी है बेड के नीचे और सीधा उन खिड़कियों पर। उससे पहले पहली बात तो ये है कि कुछ लगाना चाहिए, क्या नाम है, जो स्प्लिंट वगैरह नहीं आए सीधा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रकाश साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो हमें एकदम सबसे पहले तैयार रहना चाहिए, एकदम ऑर्डर मिलने पर हर आदमी को जाना चाहिए। ये नहीं सोचे कि हम संसद कब पेंशन आए हैं, सभी को एक साथ मिलकर चलना चाहिए। बहुत बढ़िया। समयवीर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई है कि हमें मानसिक रूप से हमेशा तैयार रहना चाहिए। अभी साहब परिवार में और अपने मोहल्ले में, स्कूलों में सभी को मॉक ड्रिल के बारे में अवगत कराने का सभी का दायित्व बनता है। बहुत बढ़िया साहब। आप बताइए साहब, क्या कहना चाहते हैं मॉक ड्रिल के बारे में? मॉक ड्रिल जैसे ही हमारे देश के ऊपर आप आज के हालात देख रहे हैं, खतरा होता हुआ जा रहा है, तो किसी भी इलाके में एयर स्ट्राइक हो सकती है। तो उस एयर स्ट्राइक से जो हमारे सिविलियंस हैं, अगर उनको ये पता है कि किस प्रकार से बचना है और कहाँ कहाँ हमको जगह लेनी है, जैसे उनको शीशा के पास में नहीं रहना है, अगर कोई तीसरी मंजिल है तो उसको उतर के नीचे आ जाना, नीचे की मंजिल में रहना, अगर कहीं अंडरग्राउंड कोई शेल्टर बना हुआ है तो उसके अंदर जाना, ऐसा खतरा होने पे उसको लेट जाना है, अपने घर के अंदर कुछ समय का
जो राशन पानी और जो फर्स्ट एड का जो मेडिसिन है उसको स्टॉक करके रखना है, ताकि अगर इसी हालात आ जाए तो कुछ दिन वो अपना उससे काम चला सके। के बारे में यही है कि क्या नाम है, जैसे कि पूर्व सैनिक या सैनिक जितने भी हैं हम लोग प्रशिक्षित होकर के आते हैं, उसके बाद में हमें अपने परिवार को, अपने गली मोहल्ले को भी प्रशिक्षित करना है, उनको समझाना है कि ऐसी विषम परिस्थितियों में क्या क्या सावधानियां बरतनी है, उसके बचने के उसके क्या क्या उपाय इस्तेमाल करने, जो कि सभी लोग बता रहे हैं। विशेषकर कांच की खिड़कियों के नीचे नहीं, अपना किसी सुरक्षित स्थान पे जाना है। अपने जैसे ब्लैक आउट होता है तो उसमें अपनी सारी लाइटें बंद कर देनी है। अपने शीशे के अगर खिड़कियां हैं तो उनको मोटे पर्दे से या काले पेपर से उनको कवर करके रखना है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें अपने से हटके के अपने सिविल समाज को भी इसके बारे में व्यापक जानकारी देनी है।